सभी को नमस्कार। आज का हमारा विषय है मन का संबंध गालों के साथ। आज के समय में हर इंसान, हर युवा वर्ग मन के अंदर जो हम गालियां देते हैं उसका इतना प्रभाव है। हम अपनी भाषा के साथ साथ गालियां के साथ इतना प्यार करते हैं, हम खुद समाज में ये भूल जाते हैं कि हम किस स्थान पर खड़े हैं, किससे हम बात कर रहे हैं, क्या उसको कहना है, क्या उसे सुनना है। लेकिन हम इतने हावी होते हैं, हम हर एक बात गाल के बगैर नहीं करते। ज़्यादातर लोगों का ये धारणा मन में बन चुकी है, कुछ लोग बिना गाल से बात नहीं करते। वो ये भूल जाते हैं कि मैं किस स्थान पे खड़ा हूँ, वो ये भूल जाते हैं मैं किस समाज के अंदर बैठा हूँ, वो ये भूल जाते हैं कि मैं एक पढ़े लिखे समाज में बैठा हूँ, वो ये भूल जाते हैं जिस मोहल्ले में खड़ के वो ऊंची आवाज में गालों से बात करते हैं। ऐसा ये क्यों है? क्योंकि मन के ऊपर बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये बात जो गालों की है उन्हें इतना प्रभाव डाला हुआ है, खुद इंसान को ये पता नहीं रहता भी मैं किस लहजे में किस इंसान से बात कर रहा हूँ। कई लोग तो बात करते हुए अपनी माँ को गाल दे जाते हैं, कोई अपने बाप को गाल देता है, कोई बाप अपने बेटे को गाल देता है, कोई बाप अपनी लड़की को गाल दे देता है, कोई भाई बहन को गाल दे देता है। तो ये गालों का जो हमारी विचारधारा के अंदर इतना प्रबल बल मिला हुआ है, हमारे को खुद सोच नहीं पाते कि हम गाल जिस टाइम किसी को देते हैं तो पता नहीं चलता किस सेकंड में हम किसी को गाल दे जाते हैं। हमने यूरोपियन देशों का कल्चर कबूल किया, हमने उनका पहरावा वसूल किया, हमने उनकी भाषा सीखने की बात करी, लेकिन गालों की भाषा तो कहीं बाहर से नहीं सीखी, वो खुद हमारे अपने देश की है। जब हम इतना सुधार कर चुके हैं अपने मन के अंदर, हम पढ़ाई करते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, साहित्यकार बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियरिंग बनते हैं, तो हम एक छोटी सी भूल अपने मन के अंदर जो अपने जन्म दिया हुआ है गालों को, हम गाल कैसे निकालते हैं? कम से कम हमारे मन के अंदर जो गाल पैदा होती है उसको रोकने की कोशिश हम कभी ना करते हैं, ना कभी सोचते हैं। हमारे बहुत सारे नाटक बने हुए हैं, हमारे बहुत सारे लोकगीत चल रहे हैं, हमारे इतिहासकार बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन गालों के प्रति आज तक हम चुप क्यों हैं? हम क्यों नहीं उसका मंथन करते? क्यों नहीं हम सोचते भी हम गालों को प्रधान क्यों बनाते हैं? हम किसी को वैसे भी बात करते हैं तब भी बहुत सारे लोग गालियां देने का शब्द प्रयोग करते हैं। वो अपने आप को ये समझ जाते हैं भी गाल देना एक आम बात है, ये हमारी भाषा का शब्द है, ये हमारे मन का प्रयोग करने का तरीका है। हम दूसरे इंसान के अंदर ये घृणा पैदा करते हैं जो आदमी गाल देता है। अगर हमारे को समाज में खुद को कोई गाल देता है तो हमारे को बुरा लगता है, जब हम किसी को गाल देते हैं तो दूसरे को भी बुरा लगता है, लेकिन हम नहीं सोचते। समय के अनुसार जितनी देश हमारा तरक्की कर रहा है, हम अपनी भाषा के साथ अपनी जो गालियां देते हैं उसमें सुधार करने की कम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों? कोई गुस्से में गाल देता है, कई लोग तो प्यार के अंदर गाल देते हैं, कोई माँ को देता है, कोई बाप को देता है, कोई अपनी घरवाली को देता है। इस गाली के प्रयोग करने पर
हमारे बहुत सारे केस कोर्टों में चलते हैं। इस गाली की वजह से किसी स्थान पे अचानक युवा वर्ग में जब तनाव पैदा होता है, एक गाली के शब्द के ऊपर गोली तक चला देते हैं। उन पे रुका नहीं जाता, उन पे सहन नहीं होता। जब उस पे सहन नहीं होता, जब वो किसी को गाली देता है, वो सहन हो जाती है। क्यों ना हम अपने मन के अंदर इस बात का सुधार कीजिए कि हम अपने मन के अंदर इस गाली शब्द को क्यों पैदा होने देते हैं। हम अपने मन के अंदर इस कीचड़ को क्यों नहीं निकाल देते जो हमारे को गुस्सा दिलाता है। गुस्से के अंदर हम गाली देते हैं, हम किसी को प्यार में गाली देते हैं। हम इवन यहाँ तक घर के अंदर जब बच्चा गाली देने सीखता है, वो हमेशा हमारे परिवार के जो मेंबर हैं उनकी भाषा से सीखता है। जब हम परिवार में गाली देते हैं तो बच्चा भी उसी तरह हमारे को गाली देना शुरू कर देता है। जब बच्चा गाली देता है, हम उसको हंस के टाल देते हैं, कहते हैं देख बच्चा कैसे बोल रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आने वाले समय में वो अपने युवा वर्ग में गाली देगा, वो अपने माँ बाप को देगा, वो अपने बहन भाई को देगा, वो अपनी माँ को गाली देगा। हम उस शब्द को एक आम शब्द मान लेते हैं जिसका कि हम चुप रहते हैं। उस चुप रहने से तो बच्चा गाली देने का आदी बन जाता है। उसके मन के अंदर वो प्रयोग करने का शब्द आम प्रचलित हो जाता है। उसको ये महसूस नहीं होता कि मैं ये शब्द कितना बैड़ा है या कितना अच्छा है। वो गाली देने शब्द को बड़ा अच्छा मानता है, क्योंकि लोग कई बारी गाली देने पर बच्चे की हंसते हैं। जब हम हंसते हैं तो बच्चे के मन में गहराई तक ये शब्द बन जाता है कि हाँ मेरी वाह वाह हो रही है, मैं को गाली दे रहा हूँ। ये गाली का शब्द इतना प्रचलित है हर घर के अंदर, हर परिवार के अंदर, हर समाज के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर। जब हम किसी महफिल में बैठते हैं, वहाँ गाली शब्द का प्रयोग जरूर होता है। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। तो आइए अपने मन के अंदर ये सुधार कीजिए कि हम अपनी गाली शब्द को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। हम अपने मन के अंदर एक गाली शब्द को बार बार ना रिवाइज करें, ताकि हमारे मन के अंदर जो ये आदत बन चुकी है वो एक ख़त्म हो सके। वो ख़त्म जब होएगी जब हम अपने मन के अंदर एक बार ये जरूर सोचें कि आज मैंने दिन में कितने इंसानों को गाली दी है और कितने से मैंने गाली सुनी है। जिनसे सुनी है उनका भी पता होना चाहिए, जिनको हम गाली देते हैं उन लोगों का भी पता होना चाहिए, और अपने मन के अंदर मंथन करना चाहिए कि मैं गाली क्यों दी। उस गाली का पछतावा जरूर मन में करना चाहिए। जब हम अपने मन के अंदर गाली का पछतावा करेंगे तो एक दिन ये चीज़ घटती चली जाएगी। जब मन में हमारी गाली का शब्द कम होता जाएगा तो हमारे मन के अंदर पवित्र विचार आने शुरू हो जाएंगे। तो हम किसी को गाली देना बंद करेंगे तो एक अच्छा लगेगा, एक हमारे को महसूस होगा कि हमारी भाषा में सुधार हुआ है। जब हम अपनी भाषा के अंदर गाली का सुधार करेंगे, गाली किसी को नहीं देंगे, तो हमारे मन को भी अच्छा लगेगा, एक समाज को अच्छा लगेगा, एक सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा कि ये इंसान अच्छा बोलता है, ये कभी किसी को गाली नहीं देता। ये बच्चे बड़े अच्छे हैं, ये किसी को गाली नहीं देते। ये माँ बाप बड़े अच्छे हैं, ये परिवार के अंदर ठीक बोलते हैं। ये किसी का घर वाला अच्छा है, ये अपनी घरवाली को कभी गाली नहीं देता। ये कई बार हमने यहाँ तक देखा है समाज के अंदर कि कुछ औरतों भी गाली का प्रयोग करती हैं। जब हम समाज के अंदर एक गाली का प्रयोग औरतों के अंदर देखते हैं तो हमारे को बड़ा महसूस होता है। जब कोई औरत किसी को गाली देती है तो हम खुद फील करते हैं, देखो कि औरतें गाली दे रही है। तो आइए हम अपनी भाषा को सुधारिए, अपने मन के अंदर सुधार कीजिए कि गाली शब्द को बाहर निकालिए और शुद्ध बोली का प्रयोग कीजिए। कभी भी किसी को गाली देके उसके मन को पीड़ा मत दीजिए, क्योंकि गाली शब्द एक ऐसा है दूसरे इंसान को वो मन के अंदर पीड़ा पैदा करता है। जब किसी इंसान के अंदर गाली देने से पीड़ा पैदा होती है तो उसके मन के अंदर एक नफरत पैदा होती है, वो हमारे से दूरी बनानी शुरू कर देता है। तो हमारा मानना है जो लोगों के अंदर ये आदत बनी हुई है, कृपया करके उनसे दूर रहने की कोशिश करें, उनको अपने साथ मत बिठाएं,
उनके बीच में मत बैठें जो हर समय गाली का प्रयोग करते हैं। जब हम उनका दूरी का प्रयोग करेंगे, वो पूछेगा भी आप मेरे से दूर क्यों रहते हो, तो बड़े आराम से उसको कहने की कोशिश कीजिए भी आपकी आदत एक गाली देने से है, इसलिए हम आपसे दूर बैठते हैं। तो आएँ, अपने समाज को अच्छा बनाएं, इस गाली को अपने मन से दूर कीजिए। जब हम अपने मन से गाली को दूर करेंगे तो उस मन से हम एक सही शब्द बोलेंगे तो हमारा एक समाज अच्छा बनेगा, अच्छी विचारधारा बनेगी, अच्छा हमारा एक देश बनेगा। तो हमारा जो बोलने का तरीका है वो एक सही प्यार के लहजे में जरूर अपनी झलक पेश करेगा। जय हिंद।